हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सेफ्टी टू रेगुलेटरी। और आज मैं आपको कुछ अपडेट्स बताऊंगा। आज मैं किसी ट्रेनिंग को लेकर नहीं आया हूं। आज मैं आपको कुछ रेगुलेटरी एफएसएसएआई से रिलेटेड अपडेट्स, लीगल मेट्रोलॉजी से रिलेटेड जो रिसेंट अपडेट्स हैं वो लेके मैं आया हूं, जो कि एफएसएसएआई स्टैंडर्ड में हुए हैं और एक छोटा सा अमेंडमेंट्स हुआ है लीगल मेट्रोलॉजी में, जो कि बहुत बड़ा है। एफएसएसएआई में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं स्टैंडर्ड को लेके, जैसे कि आपका सोया सॉस है उसका स्टैंडर्ड पूरा रिवाइज हो गया, एक तरह से कह सकते हैं। पहले जो टीएसएस उसका अराउंड 25 था, अभी उसकी रिक्वायरमेंट 15% की हो गई है। लेकिन जो मेजर चेंज हुआ है वो है नया स्टैंडर्ड आया है, उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स आपको 1 नाइट्रोजन मेंटेन करना होगा सोया सॉस में। वन वन नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन इक्वल टू 6.25% प्रोटीन। मतलब कि आपको उसमें प्रोटीन 6.25 देना पड़ेगा। सोया आपको पता है प्रोटीन रिच प्रोडक्ट होता है, लेकिन कंपनियां क्या करती थी, कैरामल और थोड़ा सा सोया पाउडर डाल के उसको सोया सॉस के नाम पे बेचती थी, जिसमें 1% भी प्रोटीन नहीं रहता था। तो उसको एफएसएसएआई ने पकड़ा और इस पर काम किया और उन्होंने नाइट्रोजन और को लेके स्टैंडर्ड बनाया प्रोटीन का 6.25%, दैट मीन्स 1 नाइट्रोजन। तो ये मेजर स्टैंडर्ड रिवीजन हुआ है सोया सॉस में, जो कि 1 फरवरी 2022 से इम्प्लीमेंटेशन इसका होने जा रहा है। उसके अलावा अभी 2-4 दिन पहले ही एक नया नोटिफिकेशन आया था, गैजेट नोटिफिकेशन फिफ्थ अमेंडमेंट्स का। फिफ्थ अमेंडमेंट्स में क्या है कि प्रोटीन रिच पाउडर, प्रोटीन रिच आटा, प्रोटीन रिच मैदा का स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ है। प्रोटीन रिच आटा या मैदा वो होता है जिसमें होल व्हीट फ्लोर या रिफाइंड व्हीट फ्लोर मैदा में अलग से प्रोटीन रिच आटा मिलाया जाता है। जैसे कि आप सोया पाउडर मिला दो उसमें, तो उसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन उसका प्रोटीन बढ़ जाएगा, क्योंकि सोया हैविंग मच न्यू प्रोटीन कंपेयर टू वीट। तो उससे क्या होगा, वो सोया जो है प्रोटीन को रिच कर देगा किसमें, फ्लावर में। तो तो उसका स्टैंडर्ड रिवीजन हुआ है। उसके अलावा आपका ड्राइड डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल है, उसका स्टैंडर्ड रिवीजन हुआ है। उसमें मॉइस्चर के परसेंट को रिवाइज किया है और उसमें मॉइस्चर होल डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल प्लस आपका होल डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल पाउडर का भी एक नया स्टैंडर्ड बनाया है फॉर द स्टैंडर्ड पर्पस। उसके अलावा कुछ नए स्टैंडर्ड भी आए हैं, जैसे कि हेम्प सीड्स प्रोडक्ट, हेम्प सीड्स एंड सीड्स प्रोडक्ट। हेम्प सीड होता है जो भांग का बीज होता है ना, सीड्स, उसको हेम्प बोलते हैं, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड बनाया एफएसएसएआई ने। उसके अलावा जो डिहाइड्रेटेड बेसिल, स्वीट बेसिल पाउडर होता है या स्वीट डिहाइड्रेटेड स्वीट बेसिल होता है, जिस तुलसी बोलते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड बनाया उन्होंने। और ऐसे ही कैरेनल्स के लिए स्टैंडर्ड आया है। तो काफ़ी अमेंडमेंट्स आए हैं फिफ्थ अमेंडमेंट्स में, ये सारी चीज़ें हैं। और जो एक नया जो मैंने बोला था शुरू में कि लीगल मेट्रोलॉजी में भी एक स्टैंडर्ड आया है, वो ये स्टैंडर्ड है कि उसमें शेड्यूल टू को ओमिटेड कर दिया है, पूरी तरह से हटा दिया है शेड्यूल 2 को। जो एज पर द रूल 5 था शेड्यूल 2, उसको हटा दिया है। शेड्यूल 2 में क्या था कि कुछ प्रोडक्ट्स कम्योडिटीज़ के लिए ये था कि इस स्टैंडर्ड में पैक होने चाहिए, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, इस स्टैंडर्ड में होने चाहिए। अब एफबीओस या मैन्युफैक्चरर को ये छूट है कि वो किसी भी साइज़ में, किसी भी ग्रामेज में अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। अदरवाइज़ दाल, ऑयल, सीमेंट और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट भी ऐसे थे जो बेवरेजेस थे, जिसके लिए शेड्यूल 2 था कि इतने इतने एमएल में ही या इतने इतने ग्रामेज में ही बना सकते हो। तो उसको भी उन्होंने हटा दिया है। तो आप जो मर्जी जिस में चाहो आप बनाओ। लेकिन एक और चीज़ किया है इन्होंने, दूसरा
किया है शेड्यूल 6 में, सॉरी रूल 6 में इन्होंने एक क्लास नंबर 11 डाला है, नया क्लास है कि एमआरपी जो आप लिखते हो, एमआरपी में जो एमआरपी तो लिखते हो एमआरपी राइस 20, तो सपोज आपका पैकेट 100 ग्राम का है और आपने एमआरपी राइस 20 लिखा है, तो उसके अलावा एक लाइन और लिखनी पड़ेगी यूनिट प्राइस का, मीन्स कि 1 ग्राम का प्राइस कितना हुआ 20 रुपीज़ पर 100 ग्राम के हिसाब से, तो 0.5 रुपीज़ पर ग्राम। अगर वो 100 ग्राम का पैकेट 20 रुपये में मिलता है तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा यूनिट प्राइस इज़ 0.5 रुपीज़, या RS 0.5 या रुपी का सिंबल 0.5 पर ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट, तो ऐसे देना पड़ेगा। ये मेरे को बहुत फालतू लगा है, इसका सभी ने अपोज किया है, CII हो या फिक्की हो, सारी इंडस्ट्रियल हेल्प की जो फोरम है वो लगे हुए हैं इसको लीगल मेट्रोलॉजी से बात करके ये इस लाइन को हटाने में, क्योंकि इससे क्या होगा, काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये अब प्री प्रिंट तो आप कर नहीं सकते हो लेवल पे, इसको आपको प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट करने पे दुनिया भर की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से कि ये लाइन जो आया है रूल, इसको हटाया जाए। और आगे की कुछ अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। और ये थी अपडेट्स। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। इसके अलावा मैंने अभी लीगल लेबलिंग एंड डिस्प्ले का वीडियो डाला हुआ है। पैकेजिंग से रिलेटेड रेगुलेशंस हैं, लीगल मेट्रोलॉजी का से रिलेटेड रेगुलेशंस और रूल्स हैं, एक्ट हैं, उसका वीडियो डाला हुआ है। और एडवर्टाइजमेंट क्लेम रेगुलेशंस का वीडियो डाला हुआ है। प्लीज़ आप उसको देखिए और समझिए और सीखिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके मित्रों को जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं उनको समझाइए और उन तक मेरा वीडियो पहुंचाइए। आगे और भी अच्छी अच्छी नॉलेज भरी वीडियो आपके पास लाऊंगा। थैंक यू।